नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलती आपके ग्रहों की दशा महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन अच्छा होगा या बुरा, और साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स, और साथ ही में पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल, और साथ ही निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही साथ जन्म का स्थान भी। तो फिर दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अनावश्यक खर्च के बावजूद आकस्मिक धन लाभ भी आपको होता रहेगा। मौका मिलते ही फायदा उठाने की आज आपको कोशिश करनी है। ध्यान रखें, अपने रहस्य, अपने मन की बात आज किसी को नहीं बतानी है और बिन मांगी सलाह किसी को नहीं देनी है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। निश्चित तौर पर पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको परिवार के अंदर सुख शांति बनाने के लिए आपको भरसक प्रयत्न करने होंगे। ध्यान रखें, जल्दबाजी करने से कभी कभी बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आज आप बड़े फैसले कर सकते हैं। बस एक बार जो जरूरी लोग हैं उस फैसले से संबंधित उनसे विचार विमर्श जरूर कर लें आज के दिन। आज के दिन की सफलता के लिए घर में प्रातःकाल गौमूत्र का छिड़काव करें और कपूर की आरती करें, फिर घर से प्रस्थान करें। निश्चित तौर पर पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन ठीक रहेगा। लेन देन के मामलों में आज आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। आज आपको अपना व्यवहार पॉजिटिव बनाए रखना है, सकारात्मक बनाए रखना है। कार्यस्थल पे, व्यापार स्थल पे सभी का सहयोग आज आपको मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर, पांव छूकर दिन की शुरुआत करें। निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहें, तो बस आपको ये छोटे छोटे से टिप्स अपनाने हैं। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी। कौशल्या हैं उदयपुर से। 10/6/86 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 6:30 बजे का इनका जन्म है जी। और इनका बोलता हुआ नाम पंडित जी तारा है जी। कौशल्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप सवाल कर सकती हैं। जी नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। सर, मैं अपने ना भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। और है ना, मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, पर जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा नहीं आता है। और मतलब मेरी शादी कहाँ होगी और कब तक होगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए बेटा, आपकी एक तो जन्म कुंडली जो है वो मांगलिक कुंडली है। उस पे अभी आपको शनि की महादशा चल रही है और उसमें भी राहु का अंतर चल रहा है। शनि की महादशा, राहु का अंतर, ये खत्म होगा आपको मई 2016 में। मई 2016 तक आपका जो भी कार्य हो, चाहे वो आपका विवाह से संबंधित हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हर जगह आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। काम तो सारे होंगे, लेकिन थोड़ी हर्डल्स के साथ में, थोड़ी रुकावट के साथ में। सन 2015 जो है वो निश्चित तौर पे आपके विवाह का जो है वो साल होगा। सुयोग्य जीवन साथी की आपको प्राप्त होगी।
इस कार्यक्रम में हम कई मंत्र बताते हैं जिनको आप ध्यान से सुना करिए। निश्चित तौर पे उन मंत्र के जाप से, उन उपायों से आपको शीघ्र ही सुयोग्य वर की प्राप्ति हो सकती है। आज मैं आपको एक बता देता हूँ, नियमित रूप से आपको तुलसी जी की आराधना करनी है। तुलसी जी में केसर मिला आपको जल अर्पण करना है। तुलसी जी की कम से कम 11 परिक्रमा करनी है। घी का दीपक लगा के माँ तुलसी जी की आरती करनी है। घर का उपाय, बगैर खर्चे का उपाय है। ये उपाय आप चालू करिए। सन 2015 अप्रैल, मई, जून के जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में निश्चित तौर पे आपका जो विवाह जो है वो तय हो जाएगा और हो सकता है कि शादी भी हो जाए। भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई दरार नहीं। कुंडली बहुत अच्छी है। भगवान आपको आगे बढ़ाए, खूब तरक्की दे। हमारा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है। जी कौशल्या जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके मन चाहे गुड लक टिप्स दे दिए हैं पंडित जी ने। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर रोहित जी हैं, अपने भाई सुमित के लिए सवाल करेंगे। 9/5/85 जन्म तारीख है और रात के 12:15 का जन्म है इनके भाई का। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल कीजिए पंडित जी से। जी रोहित जी, टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, सुमित जी हैं, मेरे बड़े भैया हैं। जी पूछिए। जी पूछिए रोहित जी। हाँ पंडित जी, मैं यूँ कह था, बड़े भैया हैं, शादी वगैरह के लिए रिश्ते काफी आ रहे हैं, लेकिन बैठ नहीं रहा, इनका एंगेजमेंट हो नहीं रही है। मतलब देखो, जिनकी आपने बड़े भैया की जन्म कुंडली भेजी है, इनको इस वक्त राहु की 18 साल की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में भी बुध का अंतर चल रहा है। राहु का काम क्या होता है बेटा, कि हर चीज के अंदर हर्डल्स लेके आना, रुकावट लेके आना। कोई भी काम सीधा नहीं होना। काम तो सब होंगे, लेकिन थोड़े घूम के, थोड़ी परेशानियों के साथ में। यदि आप चाहते हैं कि जैसे इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो दाम्पत्य घर का जो स्वामी है, पत्नी भाव का जो स्वामी है, वो लग्न में बैठा है, वो भी शत्रु राशि के अंदर, विष योग बनाता हुआ, तो या तो विवाह होता नहीं है, और विवाह हो तो विवाह का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आप परेशान मत होइए। इनको अपने भैया को बोलिए कि गुरुवार का दिन, उस दिन किसी विष्णु मंदिर में जाएं और वहां पर एक, जब दूल्हे के वो सहरा बांधते हैं, ऊपर जो पगड़ी लगाते हैं, उसके ऊपर एक कलंगी लगाते हैं। वो कलंगी आप बाजार से एक नई खरीद लें और थोड़ा सा प्रसाद के साथ में विष्णु मंदिर में जाएं और वहां पर वो कलंगी और प्रसाद भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करें, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे विवाह सुख में जो भी अड़चने हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो दूर हों। और इस प्रार्थना के साथ वहाँ पे उसको अर्पण करके प्रसाद वहीं पे सभी भक्तों के अंदर बांट दें और स्वयं भी उसको ग्रहण कर ले। एक ही बार ये उपाय करना है, ये करवाइए। क्योंकि हमारे हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, सन 2015 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 4 महीने हैं, ये इनके विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ मास हैं। आप प्रयास करिए, निश्चित तौर पे इनको सफलता मिलेगी। एक पन्ना रत्न आता है, एमरल्ड रत्न, वो इनको धारण कराना है सबसे छोटी उंगली के अंदर, 3.25 रत्ती का। उसके साथ साथ में राहु के लिए एक गोमेद रत्न 5.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में चांदी में रविवार के दिन धारण कराइए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। जी रोहित जी, हम उम्मीद करते हैं कि इन टिप्स को अपनाने से आपके भाई के जीवन में मनचाही खुशियां लौट आएंगी। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर महेंद्र जी बेटे भारत के लिए सवाल करेंगे। 18/3/93 जन्म तारीख है और सुबह के 11 बजे का जन्म है इनके बेटे का, जैसलमेर का। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। जय श्री कृष्ण। जय माता जी की। जय माता की साहब, जय श्री कृष्ण। इसके बच्चे की फ्यूचर के बारे में पूछना था। अभी ये पढ़ रहा है, आगे जाके क्या करेगा, क्या इसको करना चाहिए? देखिए महेंद्र जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक तो शनि जो है वो स्वग्रही होकर बैठा है कार्य क्षेत्र में। टेक्निकल लाइन के अंदर, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कंप्यूटर्स, इन लाइनों में बच्चे की सक्सेस परसेंटेज जो है वो अच्छी रहेगी। तरक्की इसको इन सेक्टर्स पे मिल सकती है। तो यदि अगर साइंस से रिलेटेड अगर कोर्स करता है तो नो डाउट इसको फ़ायदा होगा। और वहीं चूंकि देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति इसके एजुकेशन हाउस में बैठे हैं, मैनेजमेंट सेक्टर या लॉ सेक्टर में भी ये बच्चा काफ़ी अच्छी तरक्की कर सकता है। तो उसी हिसाब से इस बच्चे का इंटरेस्ट देख के आप इसको प्रमोट करिए। राहु की 18 साल की महादशा चल रही है, सब कुछ अच्छा है इसकी कुंडली में। शुक्र उच्च का होकर बैठा है, सेल्फ मेड रहेगा, अपने बलबूते पे बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन जो केतु है, सांप की जो पूंछ है, वो इसके दिमाग में बैठ गई, विचारों में अस्थिरता कर देना।
डिसीजन मेकिंग में अनिश्चितता होना, ये एक इसके साथ में प्रॉब्लम है। इस बच्चे को प्रमोट करिए। रात को सोते समय सिरहाने के पास में जऊ और ज्वार मिक्स करके एक कटोरी में रख लीजिए, 1-2 मुट्ठी, और फिर सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिला दे। लगातार 40 दिन तक ये उपाय करिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी में रविवार के दिन 5.25 रत्ती का इसको धारण करवाइए। जी, चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आप सभी के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने नई और पुरानी दोनों ही तरह की समस्याएं आज आपके सामने आ सकती हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना है, इंतजार करना है। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। आज आपको उधार लेना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखें, तनाव और दबाव ये दोनों झेलने तो हैं आपको, लेकिन वो ज्यादा देर टिकेंगे भी नहीं। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान करें, माँ तुलसी जी की परिक्रमा करके दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पर दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों में यथासंभव आपको मन को खुला रखना है। लचीला व्यवहार आज आपको बनाए रखना है। ध्यान रखें, ज्यादातर समस्याओं को आप बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। आज ना आपको थकना है, ना आपको तनाव लेना है, और ना ही अपनी कंसंट्रेशन, एकाग्रता को बार बार भंग होने देना है। खुद पर विश्वास रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पर दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। निश्चित तौर पे पैसों की स्थिति में आज आपको सुधार होता दिखेगा। आलस्य और आशंका का त्याग करके कम साधनों में भी जंग को जीता जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर खिलाएं, पनीर खिलाएं या नमकीन की गांठें खिलाएं, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दर्शकों, पंडित जी आपको आपके राशि के अनुसार गुड लक टिप्स दे रहे हैं। पंडित जी, एक और कॉलर यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम कैलाश जी हैं, बेटे बबलू के लिए सवाल करेंगे। 13/10/95 जन्म तारीख है और दोपहर के 1:30 बजे का जन्म है इनका। अपने फ्यूचर के लिए जानना चाह रहे थे, ये अपने बेटे के फ्यूचर के लिए। जी, निश्चित तौर पे आपके बच्चे की जो जन्म कुंडली है उसमें भाग्य स्थान में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है, और ये बुध आदित्य योग इसको बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। शुक्र स्वग्रही होके जो है वो 10वें भाव में नौकरी व्यापार के क्षेत्र में बैठा है। मीडिया से संबंधित मास कम्युनिकेशन, इस तरह की लाइन इस बच्चे को बहुत सूट करेगी। चंद्रमा उच्च का एजुकेशन हाउस में, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। शनि स्वग्रही है, मंगल स्वग्रही, सारे ग्रह इस बच्चे के बहुत अच्छे हैं। लेकिन 18 साल की राहु की महादशा इसको चल रही। राहु का काम उतार चढ़ाव करना है, फ्लक्चुएट करना है। इस बच्चे के ग्रहों को अगर हम नंबर दें तो 95% हम इसको नंबर दे सकते हैं, इतनी अच्छी कुंडली है। इसके भविष्य की आप चिंता मत करिए। एक गोमेद रत्न इसको मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए, या गले में पेंडेंट चांदी में बना के वो भी पहना सकते हैं। और इस बच्चे को बोलिए नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करें, नियमित रूप से गौ सेवा करें, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना। इस बच्चे के जीवन में, कैरियर में 4 चांद लगाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दर्शकों, आगे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। विचारों में आज आपकी उग्रता रह सकती है। नौकरी और व्यापार में आज आपको भावनाओं में आकर, इमोशंस में आकर कोई निर्णय नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा है। धन का लाभ होगा, सोचे हुए काम जो हैं वो निश्चित तौर पे पूरे होंगे। ऋण से निपटने हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। शेयर मार्केट में लेन देन से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको अपने बारे में ज्यादा सोचना है। कामकाज की स्थितियां जो हैं वो अनुकूल हो रही हैं और जल्द ही आपके हालात बेहतर अच्छे हो सकते हैं। नौकरी के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को गुड़ और इलायची मिला जल अर्घ के रूप में प्रदान करें, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बेहतर बन जाए। पंडित जी, अंतिम राशियों के बारे में बात करने से पहले रमीला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजवीर के लिए सवाल करेंगे। 5/12/99 और रात के 10:49 का जन्म। रमीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा जी, पूछिए रमीला जी। हाँ, जय श्री कृष्ण पंडित। जय श्री कृष्ण। मैं अपने बेटी के बेटे के बारे में, दोहिते के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो पढ़ाई में बहुत ही आलस्य करता है। हाँ जी, और वो किस क्षेत्र में आगे प्रयास करे पढ़ाई के बारे में, और उसके भविष्य आगे का कैसा है, कैसा रहेगा। उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में। और देखिए रमीला जी, आपने जो अपने दोहिते की जन्म कुंडली जो भेजी है, इस कुंडली में जो मुख्य जो बात है वो ये बात है कि एक तो इसको शनि की महादशा चल रही है 19 साल की। सन 2009 से शुरू हुई है, 2028 में खत्म होगी। शनि इसके जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में नीच का होके बैठा है। कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। शनि की महादशा और बुध का अंतर अभी इसको चल रहा है। मंगल इसकी जन्म कुंडली में उच्च का। कुल मिला के यदि हम कहें, इस बच्चे को टेक्निकल लाइन में नहीं डालना है, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लोहा, कंप्यूटर्स, इस लाइन में इस बच्चे को नहीं डालना है। मीडिया लाइन में आप इसको डाल सकते हैं, मास कम्युनिकेशन लाइन में इसको डाल सकते हैं, आप इसको लॉ सेक्टर के अंदर डाल सकते हैं। इस तरह की जो है ये लाइनें इसके लिए सूट करेंगी। जो सबसे अच्छी बात है कि बच्चा सेल्फ मेड रहेगा, अपने बलबूते पे बच्चा आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 2-3 चीज़ें हम सबको बताते हैं। एक तो वो करना है आपको, सोने वाले बिस्तर में बैठ के बच्चे को कभी भी पढ़ाई नहीं करनी और खाना नहीं खाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। टेबल कुर्सी पे बच्चे बैठ के पढ़ें और उनका जो मुख हो वो पूरब दिशा की तरफ हो। उस कमरे में एक पेंडुलम वॉच लगाएं। एक 5.25 रत्ती का मूंगा रत्न लेके उसका पेंडेंट बना के चांदी में मंगलवार के दिन इस बच्चे के गले में डाल दीजिए। निश्चित तौर पे ये जो शनि की जो नेगेटिविटी है खत्म होगी और इस बच्चे को फायदा होगा। जी पंडित जी, हमारी अगली कॉलर मीना जी हैं। इंदु के लिए सवाल करेंगे। 25/10/91 तारीख है और सुबह के 12:15 का है पंडित जी, अर्ली मॉर्निंग। हाँ मीना जी, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। पंडित जी, मेरी आपसे कल बात हुई थी, आपने 2-3 बातें बताई थी, कुंभ विवाह, गोमेद रतन और दाल के पकोड़े। तो दाल के पकोड़े बेटी के हाथ से दिलवाने हैं कि मुझे देने, कुंभ विवाह मनों में कर सकते हैं कि नहीं, गोमेद रतन मनों में पहना सकते हैं कि नहीं। 30 दिसंबर की तारीख निकाली पंडित जी ने, लेकिन कोई कह रहा है कि कुंभ विवाह करते नहीं। आप बता दीजिए। अब बेटा, मलमास को तो अवॉइड करना पड़ेगा अपने को, और 14 जनवरी को मलमास खत्म हो जाएगा। उसके बाद 20 तारीख तक का जो आपका विवाह 4-5 दिन है। वैसे भी जो कुंभ विवाह होना चाहिए वो शादी से 2-3 दिन पहले ही होना चाहिए। आजकल ये प्रथा है कि बच्चों की पहले ही कुंभ विवाह करवा देते हैं। कुंभ विवाह का मतलब है भगवान से शादी। 8-8 महीने होते हैं, 2-2 साल पहले ही कुंभ विवाह करवा देते हैं। बहुत गलत उसका प्रभाव जाता है। भगवान से शादी करवा दो और कल को भगवान का मन पलट गया कि अब तो मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, फिर क्या होगा। इसलिए कुंभ विवाह जो है वो विवाह से 2-3 दिन पहले ही करवाना चाहिए। आप करवा सकते हैं। गोमेद रत्न भी आप
अगर अभी मलमास में पहनाते हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता। और बड़ों वाला जो उपाय मैंने बताया था आपको, वो निश्चित तौर पे अभी हम मलमास में कर दीजिए। सिर्फ कुंभ विवाह जो है वो आपको मलमास के बाद करवाना है। जी दर्शकों, हमारे पास मेल के जरिए भी काफी सवाल आते हैं। यहाँ पर हम एक मेल लेंगे पंडित जी। आशीष जी हैं, 28/2/82 इनकी जन्म तारीख है और शाम के 4:15 का जन्म है इनका, रतलाम का। जी पंडित जी, अपनी पूरी कुंडली के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं, एजुकेशन के बारे में, शादी, लाइफ, करियर, और साथ ही में जानना चाहते हैं कि मंगल शनि का इनका जो कॉम्बो लगा हुआ है कुंडली में, उसके बारे में भी। देखिए बेटा, आपकी कुंडली अच्छी है, लेकिन जहाँ तक आपने देखा है कि मंगल शनि की जो युति है, ये मंगल शनि की युति जिन जिन जातकों की कुंडली में ऐसा योग होता है, ऐसे लोगों को हमने अक्सर जिंदगी में जो है उनके कैरियर में हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, विवाह सुख में, हर जगह या संतान सुख में उतार चढ़ाव देखा गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े, आपका वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से सुखी हो, आपको पूर्ण रूप से संतान का सुख प्राप्त हो, तो सबसे पहला काम यह है कि इस मंगल शनि की आपको शांति करवानी है। खेजड़ी का एक पेड़ होता है, उस खेजड़ी के पेड़ के दंड के साथ में, उस लकड़ी के साथ के समक्ष, उसकी साक्षी में मंगलवार या शनिवार के दिन इसकी पूजा की जाती है, हवन किया जाता है, इस दोनों ग्रहों की शांति की जाती है। ये एक बार आपको करवाना पड़ेगा यदि आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं। उसके अलावा वैसे देखा जाए तो आपकी कुंडली अच्छी, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन सबसे पहले ये काम करवाइए। दर्शकों, आइए अब बात करते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बेहतर बन जाए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, काफी समय के बाद आज कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। शाम तक धन का लाभ भी हो सकता है, आपके हाथ में धन आ भी सकता है। नौकरी के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, धन लाभ होगा निश्चित तौर पे। अधिकारी जो है आपके उच्च अधिकारी, वो आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करें और दूध का दान किसी गरीब को करें तो निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपनी मंजिल पर, अपने टारगेट पर पहुंचकर भी आप कभी कभी अपने आप को बहुत पीछे महसूस करते हैं। इसी तरीके से आज भी आपको महसूस होगा। कुछ नए दायित्व आज आपके ऊपर होंगे, जिन्हें आपको खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। वो आपके हित में होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाएं, निश्चित तौर पर दिन सफल होगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज की जो उलझी हुई जो ग्रह स्थिति है, उसमें आपको कोई बड़ा फैसला नहीं करना है। पैसों की जो स्थिति है उस पर बारीकी से विचार करना है। आज जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बना के रखें और वो ही आपको जोखिम भरे काम में आपको बचाएगा। पैसों की स्थिति को, निवेश के मामलों को आज के दिन गंभीरता से लेना है, हल्के में मत लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में एक कमल का पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, फिर देखिए आपका दिन पूरा सफलताओं से भरा रहेगा। जी पंडित जी, ये तो हमने बात करी दैनिक राशिफल की। आखिर में हम आपसे हमारे दर्शकों के लिए आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज मैं आपको जो पावर मंत्र बता रहा हूँ, वो यदि आप सुबह सुबह बोलते हैं तो उस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो दिन है वो पूरा जो है वो आर्थिक लिहाज से, पैसों के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। तो भगवान विष्णु की आराधना यदि आप करते हैं, आज गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु की आराधना करें तो निश्चित तौर पे जितने भी आपके आर्थिक कष्ट, धन की जो कमी है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। कर्ज, रोजगार या आजीविका के अभाव, रोज आप कौवा खोदते हैं, रोज आप पानी पीते हैं, तो आप इस मंत्र का जाप करके निकलिए। बिजनेसमैन है तो आप इस मंत्र का जाप करके निकलिए। आप नौकरी पे जा रहे हैं, आप इस मंत्र का जाप करके निकलिए। निश्चित तौर पे वो जो पूरा दिन है वो आर्थिक रूप से, धन के लिहाज से वो पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। सुबह सुबह इस मंत्र का जाप आपकी सभी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। बहुत सरल मंत्र है भगवान विष्णु का, ओम विष्णवे नमः। आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, लिख लीजिए, बहुत सरल मंत्र है। उठते बैठते इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पे न केवल आप
आपके जीवन के अंदर आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। सुयोग्य जीवन साथी आपको दिला सकता है। तो ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। प्रातः स्नान के बाद में देवालय या वैष्णु भगवान का कोई मंदिर हो तो वहाँ भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर व घी का जो मिश्रण होता है उससे और जल से आप भगवान विष्णु को स्नान कराएं। उसके बाद में भगवान विष्णु को केसरी या चंदन, पीले पुष्प, पीले वस्त्र और तुलसी के पत्तों की माला या मंजरी के साथ में दूध की बनी मिठाई का भोग लगाएं। और पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर तुलसी की माला के साथ, तुलसी की दानों के साथ में इस मंत्र का जाप करें। जाप के पश्चात आरती करें। निश्चित तौर पे धन संपदा आपके जीवन में बनी रहेगी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलेगी, सुयोग्य जीवन साथी आपको प्राप्त हो सकता है। आज यदि आप दुकान पे जा रहे हैं तो आज इस मंत्र का जाप करके निकलते हैं तो आपका जो गला है वो रुपयों से भरा रहेगा। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपना करके आप आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।